भविष्य को जानना कौन नहीं चाहता। कैसा हो अगर हम पास्ट में जाकर अपनी सारी की हुई गलतियों को ठीक कर लें। कैसा हो अगर हम अतीत से भविष्य तक की सैर करें। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सुनते ही मनुष्य रोमांच से भर जाता है। लेकिन क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? वैज्ञानिकों की माने तो हाँ, यह संभव है, वर्म होल्स की मदद से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजीव यादव और आप देख रहे हैं वेद और विज्ञान। अगर आपको एक पेपर पर दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी को मापना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उनके बीच एक सीधी रेखा खींच देंगे। लेकिन अगर आप पेपर को ही फोल्ड करके उन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो उनके बीच कितनी दूरी बचेगी? दरअसल वार्म होल्स एक सुरंग या शॉर्टकट रास्ता होता है। वार्म होल्स इस ब्रह्मांड की वो छिद्र हैं जहाँ पर टाइम और स्पेस की सारी ज्यामितियाँ एक हो जाती है। अर्थात यहाँ पर समय और स्पेस का परस्पर एक दूसरे में रूपांतर संभव है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत भी भविष्यवाणी करता है कि वार्म होल्स अंतरिक्ष और समय को दो जगहों से जोड़ता है। यह नेगेटिव एनर्जी स्थान और ब्रह्मांड को खींचती है, जो एक सुरंग के रूप में एक और ब्रह्मांड में उभर सकता है। अभी तक फिलहाल वार्म होल्स केवल काल्पनिक है, वे जाहिर नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें कभी नहीं देखा गया है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जिस भी वस्तु का मास हो वह प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने बल से खींचते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होगा। न्यूटन ने यह तो बता दिया कि सभी वस्तु आपस में एक दूसरे को खींचती हैं, परंतु वो यह नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के जरिए यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में आई विकृति के कारण काम करता है। इसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक चादर की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार विकृत करती है। अगर किसी वस्तु का आकार अधिक है तो वह स्पेस टाइम को ज़्यादा विकृत करेगी। इसे समझने के लिए आप एक चादर पर भारी गोला और हल्का गोला रखिए। आप देखेंगे भारी गोला चादर को ज़्यादा विकृत करेगा। इससे दोनों गोले एक दूसरे की ओर खींचने लगेंगे, क्योंकि बड़े गोले ने चादर को ज़्यादा विकृत किया है, छोटा गोला उसकी ओर जाने लगेगा। आइंस्टाइन के अनुसार इसे ही हम ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी वजह से सभी पिंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वार्म होल्स का कंसेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाली इन विकृतियों से ही आया है। उनके अनुसार स्पेस टाइम में आई इन विकृतियों से ही एक शॉर्टकट रास्ता बनता है, जो ब्रह्मांड के सुदूर स्थानों को आपस में जोड़ता है। ब्रह्मांड में कुछ भी सपाट या ठोस नहीं है। यदि आप किसी भी चीज़ को काफ़ी करीब से देखोगे तो आपको उसमें सूक्ष्म छेद और झुर्रियाँ दिखाई देंगी। यह एक बुनियादी सिद्धांत है और यह समय पर भी लागू होता है। यहाँ तक कि एकदम चिकनी सरफेस वाली वस्तुओं में भी आपको छोटे छेद और दरारें दिखेंगी। 3 डायमेंशन के लिए यह सिद्धांत दिखाना बड़ा आसान है, परंतु थ्योरी के मुताबिक यह चौथे आयाम यानी समय पर भी सत्य है। समय में भी छोटे छोटे दरारें और झुर्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर, अणुओं से भी छोटी। एक ऐसी अवस्था जिसे हम क्वांटम अवस्था कहते हैं। यही वह जगह है जहाँ वार्म होल्स मौजूद रहते हैं। अंतरिक्ष और समय में यह सूक्ष्म सुरंग लगातार बंद और नष्ट होते रहते हैं। ये वास्तव में दो अलग अलग समय को जोड़ते हैं। दुर्भाग्यवश हम वास्तविक जीवन में इन वार्म होल्स में नहीं गुजर सकते, क्योंकि इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। वार्म होल को यूज़ करने के लिए हमें उसे बड़ा बनाना होगा, ताकि मानव या कोई यान उसमें प्रवेश कर सके। समय और स्पेस की ज्यामितियाँ एक हो जाने की वजह से इस ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सब उस बिंदु में समा जाती है। इसी वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षण शक्ति होती है।
अगर आप किसी भी वार्म होल्स के मुहाने पर खड़े हैं तो उसकी अकल्पनीय आकर्षण शक्ति में फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस छिद्र में फंस जाती है तो वह स्वयं भी उस बिंदु के समान हो जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण वह इस बिंदु से किसी दूसरे यूनिवर्स में होगी। जितने समय तक वो वस्तु उस बिंदु में रहेगी वो अपने आप को ब्रह्मांड की सारी डायमेंशंस में व्यक्त करेगी, लेकिन ये समय इतना कम होगा ना तो इसको किसी तरह से मापा जा सकता है और ना ही इसे अनुभव किया जा सकता है। यानी हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ विरोधाभास भी हैं जो इस बात का खंडन करते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिकों को समय यात्रा पर अब भी विश्वास है। समय एक नदी की तरह है, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गति से बहती है और यही हमारे भविष्य में यात्रा करने की चाबी है। यह विचार 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उन्हें विश्वास था कि समय कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी गति से चलता है और यह बिल्कुल सही भी है। मान लीजिए अगर आप किसी वार्म होल्स में फंस गए हो तो टाइम स्पेस की सारी डायमेंशंस के एक हो जाने की वजह से आपके साथ दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान लोक में पहुंच जाओगे, लेकिन वहाँ भी आप उसी समय में जी रहे होंगे जिस समय आप पृथ्वी पर जी रहे होते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोक में भी आपको आपके आसपास अपने लोगों की आवाज़ें आ रही हो जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उनसे दूर किसी दूसरे लोक में हो। ऐसा इसलिए हुआ कि वार्म होल्स में फंसने की वजह से आपका क्षेत्र या आकाश की ज्यामिति तो चेंज हो गई, लेकिन आपकी समय की ज्यामिति चेंज नहीं हुई। दूसरी संभावना की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वार्म होल्स में फंसने के बाद आप वापस उसी जगह पर आ गए हो, लेकिन आपकी अपनी दुनिया के लोग वहाँ न हों। हालांकि हो सकता है जगह थोड़ी सी बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप उसी जगह पर हो। ऐसा समय की ज्यामिति में परिवर्तन होने से होता है। यदि आपके स्थान या आकाश की ज्यामिति तो वही रही, लेकिन टाइम की ज्यामिति चेंज हो गई, आप अपने ही लोक अपने ही ग्रह पर हो, लेकिन किसी और समय में। हो सकता है ये हमें डायनासोर्स के युग में पहुंचा दे, या फिर हो सकता है कि हम कई सौ साल आगे के युग में पहुंचा दे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एच ब्रायंट अपनी कृति अदर वर्ल्ड्स में लिखते हैं कि भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह जरूरी है कि व्यक्त 4 आयामों के अतिरिक्त और 4 आयाम हों। यह आयाम प्रत्यक्ष आयामों को ढकेंगे नहीं, बल्कि हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वी पर भी 2 वार्म होल्स मौजूद हैं। इनमें से पहला है फ्लोरिडा, कोस्टा रिका और बरमूडा के बीच बरमूडा ट्रायंगल, जबकि दूसरे की खोज 18 अगस्त 1990 को हुई। जापान, ताइवान तथा गुगुआन के मध्य स्थित यह ट्रायंगल ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।